Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma and it is the video number 4 from the chapter solution. पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका सीखा था और वो था मोलैरिटी। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोलैरिटी की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक और नया तरीका और वो है मोलैलिटी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका है और इसे बोलते हैं मोलैलिटी। MOLALITY, इट इज मोलैलिटी। अब ये मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम, इट मीन्स 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं वो उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाती है। देखिए, पहले जो हमने टर्म पढ़ी थी वो थी मोलैरिटी और उसको हमने रिप्रेजेंट करा था कैपिटल M से। ये टर्म है मोलैलिटी और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। इट इज डिनोटेड बाय m। देखिए, इसका फार्मूला जो बनेगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास अपॉन मोलर मास से। देखिए, यदि सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में ना होकर ग्राम में है तो हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये 1000 इस फार्मूले में आ जाएगा ऊपर। तो यदि सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है तो ये फार्मूला इस फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। देखिए, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का कौन सा अच्छा तरीका है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सा तरीका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बेहतर है? देखिए, इसका आंसर ये है कि मोलैलिटी इज बेटर देन द मोलैरिटी टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसका कारण क्या है? देखिए, फार्मूले में से आप देखेंगे कि मोलैलिटी के फार्मूले, मोलैलिटी का जो फार्मूला है वो टोटल डिपेंड करता है मास पर। इसके फार्मूले में केवल मास आ रहा है, जबकि जो मोलैरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल घुले रहते हैं वो मोलैरिटी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलैरिटी का फार्मूला होता है उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम जो होता है वो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो कि टेम्परेचर बदलने पर बदल जाएगा। इससे हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि यदि हमने किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फिक्स करी है तो टेम्परेचर में चेंज आने पर, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आएगा और जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वो मोलैरिटी भी बदल जाएगी। लेकिन यदि हमने किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को फिक्स कर दिया है तो टेम्परेचर बदलने से उसकी मोलैलिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी की रेस्पेक्ट में मोलैरिटी की रेस्पेक्ट में
बेहतर तरीका है किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। तो मोलैलिटी इज द बेस्ट, मोलैलिटी इज बेटर देन द मोलैरिटी। अब देखिए कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक और मेथड है मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट solute as well as solvent is the fraction obtained by dividing number of moles of the constituent by the total number of moles of the constituent। देखिए इस चीज को पहले हम समझेंगे। इसको समझने से पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हम सॉल्यूट को के लिए ए सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं और सॉल्वेंट के लिए बी सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, उस हिसाब से सॉल्यूट के मोल Na, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स Nb, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के हो जाएंगे Na प्लस Nb। अब इनमें से जिस कंपोनेंट का, जिस कंस्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल मोल फ्रैक्शन से इन दोनों कंस्टिट्यूएंट्स में से जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, देखिए मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों कंस्टिट्यूएंट्स में से जिस कंस्टिट्यूएंट्स का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसको डिनोट करेंगे XA से। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे XA से। तो जिस कंस्टिट्यूएंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उस कंस्टिट्यूएंट के मोल को टोटल मोल से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ए का निकाला है, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला, तो सॉल्यूट के मोल को हमने टोटल मोल से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से यदि हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी कि एक्स भी निकालेंगे, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो इस तरह से एक्स ए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और एक्स बी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं और किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा एक से कम आता है, और इन दोनों ही मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों ही मोल फ्रैक्शन का जो जोड़ होगा वो 1 होगा। अच्छा, ये बात तो है बाइनरी सॉल्यूशन की। यदि सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो हम अलग अलग कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बस हमें करना क्या है, जिस कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ पर भी यदि 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होगा। तो आज हमने इस वीडियो में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके सीखे। पहला तरीका मोलैलिटी, दूसरा तरीका मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।